स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी के आपको 2 लेक्चर दिए जा चुके हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों के आए थे। तो आज ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर होगा। ज्योग्राफी के तीसरे लेक्चर में हम लोग इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में देखा जाएगा। बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा जाएगा जो इंडिया से रिलेटेड हैं। तो बाकी चीज़ें तो आपको बहुत कुछ चीज़ें पता ही हैं कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ों से ही शुरुआत करते हैं। ये है, देखिए, यनम। यनम पुडुचेरी कराईकल माहे पुडुचेरी यनम। ये कहाँ 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 पर है, कौन कौन से देशों में, कौन कौन से राज्यों में है भारत के। पुडुचेरी कई राज्यों में फैला हुआ है, कई राज्यों में है। अभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, शायद सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पूछा जा सकता है कि माहे पुडुचेरी का ही हिस्सा है, तो माहे कहाँ पे है? माहे केरला में है। माहे केरला में है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यनम कहाँ है? यनम है आंध्रा में है, यनम आंध्रा में है। और इधर पुडुचेरी है, ये तो तमिलनाडु में है, और कराईकल भी है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ओके, आगे देखते हैं। भारत भारत के विस्तार को थोड़ा देखा जाए, अच्छे तरीके से देखा जाए तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भारत कहाँ स्थित है? अगर हम इस प्रकार से करते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट, तो भारत तो नॉर्थ ईस्ट साइड है ना। इक्वेटर ये है, अगर ये इक्वेटर है तो आप देखेंगे इक्वेटर यहाँ नीचे है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही, तो भारत नॉर्थ ईस्ट साइड में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 8 4 37 6 नॉर्थ तक है भारत। ओके, 8 डिग्री 8 4 से 37 6, और इधर से आप देखेंगे ये नॉर्थ है, और इधर से 68.7 मिनट, 68 7 ईस्ट, 97 25 ईस्ट, 68 7 से 97 25 है। ओके, सबसे सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु है किबूथू। किबूथू बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है किबूथू। क्या है? किबूथू। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है उसका क्या नाम है? ग्वार मोती। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? ये गुजरात में। ग्वार, कई जगह अलग अलग नाम मिलते हैं हर जगह इसके। तो ये है ग्वार मोती। ये कहाँ पे है? सबसे पूर्वी बिंदु है किबूथू, सबसे पश्चिमी ग्वार मोती। और सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में, यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? इधर आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। इधर सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। उसका एक और नाम, उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ओके, अगर हम स्थल की बात करते हैं तो स्थल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कन्याकुमारी कहा जाता है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन अब कश्मीर ही नहीं, अब लद्दाख से कन्याकुमारी कहना पड़ेगा। पहले कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आप सभी को पता है। चलिए, सबसे बड़ी बाउंड्री भारत की किस देश से होती है? तो सबसे बड़ी बाउंड्री यहाँ पे है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश से। अब क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं, और इसको आप लोग तैयार करना जरूरी है। बहुत से मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एक ही देश के साथ सीमा साझा नहीं होती, कई देशों के साथ सीमा साझा होती है। तो उसको याद करना थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे आप बांग्लादेश के साथ देखें तो यहाँ पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल, यहाँ तक। फिर इधर आ जाता है आपका आसाम, फिर इधर मेघालय, मेघालय के बाद आपका आ जाता है इधर फिर से आसाम है, और इधर आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को देखेंगे आप तो इधर तीनों तरफ से, 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। और इधर चौथा जो आपका यहाँ देखेंगे मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है आसाम, तीसरा मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है मिजोरम। त्रिपुरा, फिर उसके बाद पांचवा मिजोरम है। ओके,
तो सबसे बड़ी सीमा साझा होती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ओके। और अफगानिस्तान, आजकल अफगानिस्तान में तालिबान का आक्रमण हो चुका है, तो अफगानिस्तान के साथ लद्दाख में सीमा साझा होती है। बहुत, ये थोड़ा सा आपको दिखेगा यहाँ, ये बहुत कम सीमा साझा होती है, सबसे कम सीमा साझा होती है अफगानिस्तान के साथ ही। चाइना के साथ लद्दाख भी से सीमा साझा होती है, हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप यहाँ पे सिक्किम देखेंगे यहाँ, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब चाइना के साथ सीमा साझा होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात के साथ होती है, उसके बाद सीमा साझा होती है चाइना के साथ। ठीक। भूटान के साथ, भूटान के साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो भूटान के साथ सिक्किम, और इधर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। पश्चिम बंगाल लोग सोचते हैं यहीं खत्म हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल यहाँ तक पूरा देखिए। भूटान के साथ भी सीमा साझा होती है, इधर नेपाल के साथ भी पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है नेपाल के साथ, प्लस एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा होती है। ओके। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं, इधर आपको सिक्किम दिखेगा, इधर आपको पश्चिम बंगाल दिखेगा, इधर आपको सिक्किम दिखेगा, इधर आपको पश्चिम बंगाल दिखेगा, यहाँ पे आसाम दिखेगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार, इधर आपको दिखेगा मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है यहाँ पे, बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पे, बहुत मैप में बहुत गहराई से देखेंगे तब पता चलेगा कि त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, ल- और ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है त्रिपुरा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गुमटी, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा क्वेश्चन है, नामदाफा नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं कमेंट्स, और आप लोग कमेंट से लगता है कि आप लोग पूरा लेक्चर देखते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो म्यांमार के साथ साझा करता है पहला राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इधर अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और इधर अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, इधर आपका हो जाएगा पंजाब, उसके बाद आपका आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख। ओके। और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर सिक्किम। अब ये सब बताने का मकसद क्या है कि हम बता रहे हैं, जो आप खुद भी मैप में देख सकते हैं, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग मैप में देख के मैप पे नोट कर लीजिएगा, कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये राज्य जो है कि इस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसमें अगर आपका गलत होगा तो आपका सीधे सीधे एक क्वेश्चन माइनस होगा, और पीटी में समस्याएं हो सकती हैं। ओके। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। वैसे भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना, 3214 किलोमीटर है, और इधर से पूरब से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। ये तो आपको पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का कितना क्षेत्रफल है? 2.43%, 2.43%। अब पॉपुलेशन क्या है? लगभग 17%। पूरे विश्व की जनसंख्या 2.43% ही पृथ्वी पर रहती, पूरे विश्व की 17% जनसंख्या इतने ही क्षेत्रफल पर रहती है, और बाकी बचा जो है उसमें आपको वहां देखेंगे तो 97 पॉइंट कुछ पे बाकी जनसंख्या रहती। ओके। तो भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की ही बात करें तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इसको आप कमेंट करिएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से देशों से होकर जाती है। हमने बताया था कि प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन जो है वो कौन कौन से देशों से जाती है। हमने ये भी बताया था कि प्राइम मेरिडियन जो है और भूमध्य कर्क रेखा कौन से देश पे कट करती है। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में बता दिए थे, और हम
ये जो कर्क रेखा है, भारत ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है ना, भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा यहाँ पे आपको दिख रहा है गुजरात, इधर आपको थोड़ा सा दिखेगा राजस्थान, इधर आपको दिखेगा एमपी मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इधर क्या है उड़ीसा, और इधर आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, और इधर आपको त्रिपुरा दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा मिजोरम। तो कितने राज्यों से होकर जाती है? भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, भारत के 8 राज्यों से। यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ओके, आगे क्या है? हाँ, भारत का 82.5 डिग्री, ये तो हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है वो भारत के, यही भारत का समय रेखा, मानक समय रेखा माना जाता है 82.5 डिग्री। तो यह कितने राज्यों से होके जाता है? इस पर अभी किसी भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी में अभी तक ध्यान नहीं गया है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है। तो उमकोआ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, 5 राज्यों से। उमकोआ, उमकोआ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया 5:30 GMT। हम बताए थे ना कि ये ग्रीनविच मीन टाइम जो ग्रीनविच से जाती है यूके के ग्रीनविच से, तो वहां से हम देखते हैं तो 5:30 पूरा होता है, 5:30। तो यहाँ से भारत के ये प्रयागराज के नैनी से होकर जाता है, प्रयागराज के नैनी से। कहीं कहीं लिखा हुआ है मिर्जापुर से होकर भी जाता है, कई बुकों में लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से प्रयागराज के नैनी से ही माना जाता है। तो ये है, यहीं से हमारा मानक समय है। कई बार ऐसी मांग हुई है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं वो कई बार मांग करते हैं कि हमारे पास एक, हमारे देश में 2 मानक समय होने चाहिए। और उसका रीजन भी है कि यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो भारत के समय के अनुसार वहाँ पर करीब 4 बजे, 3:30 बजे ही सुबह हो जाती है। और लेकिन ऑफिस का टाइम जो है भारत के अन्य राज्यों में जो है सबको समान रूप से है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ही ऐसी मांग करते हैं तो अगर हम इधर गुजरात भी देखते हैं तो गुजरात में भी वही समस्याएं उत्पन्न होती, क्योंकि लगभग 50-50% इधर उधर की बात है। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मानक समय है? सबको दिमाग में आएगा कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई में फैला हुआ है रसिया, लेकिन सबसे दिमाग में सबके तो यही आएगा कि रसिया ही होगा, लेकिन रसिया नहीं है। उसको आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा देश है। तो सबसे ज़्यादा मानक समय वाला देश कौन सा है उसको कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। तो सबसे पहले पूछा गया था कि इसको नॉर्थ टू साउथ, ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं पाक स्टेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट, पाक जल संधि, पाक की खाड़ी, और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये तीनों को नॉर्थ टू साउथ सेट करने की बात थी। तो सबसे पहले आता है पाक स्ट्रेट, यहाँ पाक स्ट्रेट होती है, फिर पाक बे होती है, फिर जागने के बाद उधर गल्फ ऑफ मन्नार होता है। पाक स्ट्रेट, बे, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही देखा जा रहा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। हमने बताया कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का पूरा क्षेत्रफल है, और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% ही भारत का पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। 100% में 2.43% ही भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत जो है 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नंबर 1 पर आता है रसिया, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, 5वें ब्राजील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत आता है। ओके, हाँ ठीक है, यस, आगे देखते हैं। हाँ, 8 डिग्री चैनल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है 8 डिग्री चैनल, दूसरा है 9 डिग्री चैनल, फिर 10। आप ऐसे 8, 9, 10, 8, 9, 10। तो 8 डिग्री चैनल किससे किससे? मालदीव एंड मिनकाय। मालदीव देश है, मालदीव की कैपिटल क्या है ये तो सबको पता होगी, मालदीव कैपिटल माले है। तो मालदीव और मिनकाय, लक्षद्वीप और मिनकाय जो है, मिनकाय जो दक्षिण में होगा लक्षद्वीप पूरे आइलैंड का, तो मिनकाय को अलग होता है 8 डिग्री चैनल से। ओके, 9 डिग्री चैनल से होता है लक्षद्वीप और मिनकाय।
ये दूसरे एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर 8 9 हो गया, फिर 10 नंबर पे जब आते हैं तो यहाँ होता है अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। 8 9 10 से अंडमान और निकोबार, इस तरह से याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर 6 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जो अंडमान और निकोबार में है, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग होते हैं किससे? 6 डिग्री से। 6 डिग्री से इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया अलग होता है। इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणी बिंदु है भारत का, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। फिर 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनकाय अलग होता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनकाय अलग होते हैं। और फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड अलग होते हैं। ओके, आसानी से इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक होता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी ये 12 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम बेस लाइन। एक बेस लाइन बना दी जाती है, जैसे समुद्र के किनारे पर, कोस्ट पर। मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कुछ इस प्रकार से अगर है, ऐसे है, तो एक बेस लाइन बना दी जाती है, मान ली जाती है। फिर उसके वहां से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी। उसके बाद होता है कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन होता है जिसको 24 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से 24 होता है, 24 नॉटिकल माइल्स। ठीक। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं। तो बेस लाइन से ही होता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स। ऐसा नहीं है कि टेरिटोरियल सी के 12 नॉटिकल माइल्स के बाद कंटिगुअस जोन होता है, ऐसा नहीं है, ये बेस लाइन से ही होते हैं। ओके। तो कुछ इस प्रकार का ये होता है जहां पर भारत का पूरी तरीके से अधिकार होता है। उसके बाद हाई सीज, हाई सीज आते हैं जहां पर सभी देशों का अधिकार होता है। हाँ, कुछ इस प्रकार से, जैसे देखिए ये हो गया टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स, फिर यहाँ से 24 नॉटिकल माइल्स की बात हो रही। और फिर उधर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है इधर हाई सीज। क्या हो जाता है? हाई सीज। ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से भारत के कुछ महत्वपूर्ण, भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में हम लोग शायद एशिया कंटिनेंट या फिर अफ्रीका, किसी एक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।